जय माता दी। दोस्तों, अभी तक हम लोग नवरात्र में जब कंजके खिलाते हैं तो पारंपरिक चना, पूरी, हलवा, खीर इन सब का हम लोग प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं और कन्याओं को हम भोजन कराते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बच्चे हलवा और खीर खा खा करके काफ़ी बोर हो जाते हैं। एक दो घर में तो वो खा लेते हैं, लेकिन जब कहीं दूसरे घर में जाते हैं तो फिर वही चीज़ देख करके उनके अंदर थोड़ी सी बोरियत आने लगती है और फिर बस ये रहता है कि जैसे तैसे वो लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा उनके लिए कुछ हट करके बनाते हैं। तो हम जो मीठे में हलवा या खीर बनाते हैं उसमें हम चावल की खीर या सूजी या बेसन का हलवा ना बना करके ये हम स्वीट कॉर्न की खीर बनाएंगे। ये स्वीट कॉर्न है जो कि बाज़ार में हमेशा मिलता रहता है और आजकल बरसात में तो काफ़ी मात्रा में आ जाता है बाज़ार में। तो ये स्वीट कॉर्न है, इसकी जगह पे आप नॉर्मल भी दूध या भुट्टे भी ले सकते हैं। तो इसकी हम खीर बनाएंगे। ये तकरीबन हमने आधा किलो भुट्टे लिए थे, उनको छीलने के बाद ये करीब 400 साढ़े 300 400 ग्राम के आसपास हैं, ये हमने लिया हुआ है। साथ में हमने ये आधा कप बूरा लिया हुआ है। चीनी कम ज़्यादा अपने स्वाद के हिसाब से, मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमने एक चम्मच घी लिया हुआ है, एक बड़ा चम्मच घी लिया है। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट, ये अखरोट, काजू, बादाम और छुहारे लिए हैं। साथ में 2 इलायची। मेवे आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, नारियल, चिरौंजी, किशमिश, जो आप पसंद करते हो वो आप डाल दें। लेकिन खीर में किशमिश बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए हम खीर नहीं डालेंगे, किशमिश नहीं डालेंगे खीर में। और नारियल भी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें वैसे भी रेशे होते हैं, तो नारियल का भी रेशा रहता है तो चबाने में हो सकता है बच्चों को अच्छा ना लगे, तो हम नारियल भी नहीं डाल रहे हैं। नारियल अलग से प्रसाद में देंगे, तो इसलिए नारियल नहीं डाल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये कॉर्न को उबालना पड़ेगा। इसको हम कुकर में 2 सीटी तक आने तक उबालेंगे, या अगर आप खुले में उबाल रहे हैं तो 10 मिनट तक इसको आप पानी में उबालें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये कॉर्न को हमने कुकर में डाल दिया है और इससे हमने वॉश नहीं किया है, क्योंकि जब हम कॉर्न बाज़ार से लेकर के आए थे तो हमने भुट्टे को ही पानी से धो लिया था 2-3 बार और उसके बाद उसको छील लिया था। तो इसलिए हम इसमें अब सीधे कुकर में रख करके, और इसमें हमने जिसमें कॉर्न रखा हुआ था नाप करके, उसी से हम नाप करके ये 1 बाउल पानी इसमें डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका पानी फिर हमें किसी यूज़ में नहीं आता है। चाहे इसको हम बस या तो पी लें, या इससे आटे वगैरह गूँध लें, या फिर इसको किसी को हम जानवर को पिलाने के लिए डाल देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है और इसको हम बस अब 2 सीटी तक उबालेंगे। या फिर इसको ये कॉर्न फूल जाएंगे उतने तक दबा कर देखेंगे। अगर ये दबने लगे हैं तो इसको जो है ठीक है, नहीं तो फिर हम और 1 सीटी और इसको देंगे। और जब हम किसी पैन में उबालेंगे तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये फूल जाते हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, दबाने से दबने लगते हैं। तो ये इसकी पहचान है। तो अब इसको चलिए हम सीटी, इसका ढक्कन लगा करके और इसको 2 सीटी आने तक का उबालते हैं। और इसमें ये 1 सीटी आ गई है और ये दूसरी सीटी भी आ गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और फिर इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। प्रेशर निकलता है, जब तक इसका प्रेशर निकलता है तब तक हम दूध को गर्म कर लेते हैं। इसके लिए हमने ये 1 लीटर दूध लिया है। दूध भी हमें काफ़ी अच्छा गर्म चाहिए खीर के लिए, तो तब तक ये हम दूध गर्म कर लेते हैं। खोल के एक बार चेक कर लेते हैं और ये देखिए अच्छे से दाने इसके फूल गए हैं। और एक दाना हम चेक करते हैं, ये देखिए ये पूरा अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो अब ये हमारा पक चुका है और दूध भी उबल गया है। अब इसको हम घी में फ्राई करेंगे। तो चलिए गैस ऑन कर देते हैं और इसमें हम घी डालेंगे। इसको आप घी में बनाइएगा, कभी भी आप इसको किसी भी खाने वाले तेल में मत बनाएं।
और साथ ही इसमें हम ये इलायची डाल देते हैं। छील के हमने इलायची डाल दी है। इसको हम घी में पहले भूनेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसको पीसेंगे। इसको हम पीस करके भी भून सकते हैं, लेकिन उसमें भूनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए पहले हम इसको भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं घी में, उसके बाद इसको पीस लेंगे। ये काफ़ी आसान हो जाता है। और जैसा कि आपको स्वीट कॉर्न के बारे में पता है, ये काफ़ी सेहत के लिए अच्छा होता है। और कॉर्न तो वैसे भी इसमें काफ़ी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसमें प्रोटीन, विटामिन होते हैं, तो इसको ज़रूर खाते रहना चाहिए। इसको आप भून के खाएं, मक्के की तो हम लोग रोटी भी खाते हैं, और इस कॉर्न को हम लोग इसके पकोड़े, कटलेट, फ्राई करके कई तरीके से खाते हैं। लेकिन हम लोग इसको आज स्वीट डिश के रूप में बना करके आपको दिखाएंगे। ये हम अक्सर बनाते रहते हैं। अभी हमने अपने बर्थडे में इसको बनाया था, और जिनको भी खिलाया उनकी इसकी फिर से फरमाइश आई, और लोगों ने कहा कि भाई आप बर्थडे जब तक ये सीज़न आए इसका, तब तक हर हफ्ते मनाते रहो। तो ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने उनसे वादा किया है कि फिर हम जल्दी खिलाएँगे। तो इसको हम लोग अक्सर बनाते रहते हैं, और खाने के साथ में भी हम लोग स्वीट डिश, डेज़र्ट के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ठंडा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको आप पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इस बार हम कंचकों में इसकी खीर बना करके और उनको खिलाते हैं। उनको भी थोड़ा सा चेंज लगेगा, हट करके रहेगा, और उम्मीद है कि उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप भी इसको बनाइए, खुद खाइए पहले, और उसके बाद लगे तो आप इनको कंजकों में भी आप भी बनाइए, प्रसाद के रूप में बनाइए, भोग लगाइए और लोगों को भी खिलाइए। तो इस तरह से इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बस इसको देखिए, ध्यान रखिए कि ये कढ़ाई में लगने ना पाए, जलने ना पाए। बस हल्का सा ये गोल्डन गोल्डन सा दिखने लगे तो समझ लीजिए हो गया। और फिर इसको गैस को बंद करके ठंडा होने के बाद हम इसको पीसेंगे। तो चलिए इसको, तो देखिए ये जो है इसमें फट फट सी आवाज़ आने लगी हैं, और ये देखिए इसके कलर भी हल्के हल्के से डॉटेड से ब्राउन कलर के दिखने लगे हैं। तो अब बस इसको और थोड़ा सा और इसको 1-2 मिनट और हम करेंगे। मीडियम फ्लेम हमने कर रखा है, और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। जैसे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तो उसी तरह से इसको चलाते रहना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये कढ़ाई में नीचे लगने लगते हैं। और ये बस भुनना इसलिए ज़रूरी है, बिना भुने भी आप बना सकते हैं उबाल करके, लेकिन इसलिए इसको भूनते हैं, थोड़ा सा इसका स्मोकी फ्लेवर आएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। हम इसमें ड्राई फ्रूट को रोस्ट नहीं करेंगे, तेल घी में रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये इसमें स्मोकी फ्लेवर है। तो हम ड्राई फ्रूट को कच्चा ही ये करेंगे, डालेंगे। हमने इस पे छुहारे को हमने भिगो कर रख दिया है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है, काटने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा भिगो कर रख दिया है, काटने में आसानी होगी। और बस अब ये हो गया है, इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो खीर में हमें ब्राउन ब्राउन सा हमारी खीर हो जाएगी। तो अब हम गैस कर देते हैं बंद, और इसको इसी में ठंडा होने देते हैं। तो ये कॉर्न ठंडा हो गया है, और देखिए ये ठंडा होने के बाद, फ्राई होने के बाद कैसे दिख रहा है, एकदम बढ़िया सा हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है। तो अब इसको हम ये मिक्सी में डाल के इसका हम लोग एक पेस्ट बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और ना मोटा रखना है। तो इसको हम 2 बार में पीसेंगे।
चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और। ये देखिए बढ़िया सा ये पिस गया है। बहुत एकदम फाइन नहीं है और ना ही ये मोटा है। ये देखिए इसके जो रेशे रेशे से हैं ये दिखेंगे, क्योंकि जैसा हमने बताया ना इसमें फाइबर भी काफ़ी होता है, तो ये इस हिसाब से इसके रेशे से रेशे से दिख रहे हैं। अब इसको हम ट्रांसफ़र करके और फिर बाकी को भी पीस लेते हैं। तो जो बचा था वो भी पिस चुका है। इसको भी हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब बारी है इसको पकाने की। ये तो पहले से ही उबला हुआ है और हमने इसको भून भी लिया था, दूध भी हमने गर्म कर लिया, तो अब पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब चलिए इसको हम पकाते हैं। देखिए बढ़िया सा इसका फाइन पेस्ट बन गया है और देखने में कितना बढ़िया खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए इसको पकाते हैं। तो हमने गैस ऑन किया है और अब इस पर हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है और अभी हम मीडियम फ्लेम पे हमने रखा है गैस को। जो हमने दूध गर्म किया था वो हम इसमें डाल देते हैं। ये 1 लीटर दूध है। और इसके बाद ये इसमें हम ये जो पेस्ट बनाया था कॉर्न का, ये हम इसमें डाल देते हैं। और देखिए ये अब इसमें उबाल आने लगा है। अभी गैस को हम स्लो कर देते हैं और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं। ये खीर चावल के खीर से जल्दी बनती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। बिल्कुल अलग से हट के एक नई रेसिपी है। चावल की खीर खा खा करके अगर आप बोर हो गए हों, आपके मेहमान बोर हो गए हों, आप उनको एक बार ये बनाकर खिलाइए। जब तक आप नहीं बताएंगे वो इसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। मैंने जब फर्स्ट टाइम बना करके अपने यहाँ पार्टी में लोगों को खिलाया तो उसमें से कुछ लोग थे जो महाराष्ट्र और गुजरात का खाना खाए हुए थे। उन्होंने कहा ये बासुंदी है क्या, क्योंकि बासुंदी भी ऐसे ही हल्की येलो कलर केसरिया कलर की होती है और इसी तरह से देखने में लगती है। तो मैंने कहा नहीं ये भुट्टे की खीर है। भुट्टा बोले भुट्टा क्या, मैंने बताया कि कॉर्न की खीर है। तो लोगों को बिल्कुल इसका विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उनको मैंने अच्छे से इसकी रेसिपी समझाई और उन लोगों ने भी इसको ट्राई किया तो उनको भी बहुत पसंद आया और हम लोग तो इसको अक्सर बनाते रहते हैं। जब तक ये सीज़न है तब तक हम इसका बनाते हैं और जब इसका सीज़न निकल जाता है और नहीं मिलता है ये, तो और कभी भी कॉर्न की खीर खाने का मन होता है तो फिर हम लोग इसकी दलिया होती है, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, या घर में जो हम लोग पॉपकॉर्न बनाने के लिए कॉर्न लाते हैं उसको मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं तो बिल्कुल गेहूं की दलिया जैसा ये भी हो जाता है। और फिर उसको हम भून करके घी में और फिर खीर जैसा बना करके खाते हैं। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है,
इतना गाढ़ा हमको पकने के बाद चाहिए। तो अभी हमें इसे करीब 5-7 मिनट 3-4 उबाल आने तक के लिए पकाना है। तो इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं, फिर इसको उबालते हैं, क्योंकि जब हम इसको रख कर के ठंडा करेंगे तो ठंडा होने के बाद ये बहुत जल्दी गाढ़ा भी होता है। तो इसमें हम 1 कप पानी मिला देते हैं। ये हमने इसमें 1 कप पानी मिला दिया है और इसको अब हम मिक्स हो गया तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे 3-4 उबाल आने तक पकाएंगे। फिर इसके बाद में हम चीनी डालेंगे और ड्राई फ्रूट मिलाएंगे। देखिए अब इसमें बहुत अच्छे से उबाल आने आ रहा है और बस ऐसे ही 3-4 मिनट तक इसको उबलने देंगे। और देखिए गाढ़ी भी होने लगी है खीर। अब इसमें हम ये शुगर डाल देते हैं, मतलब बूरा डाल दिया हमने, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। साथ में हमने ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है। बस इसको 3 से 4 मिनट तक उबलने देते हैं। इसको नीचे बराबर चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें शुगर डाल दिया है और ये कॉर्न नीचे तली में जाकर के बैठता है तो पैन में ये चिपक सकता है और फिर धीरे धीरे ये जल भी जाएगा। और अगर जल जाएगा तो फिर पूरे खीर का सत्यानाश हो जाएगा, पूरी जले जले की इसमें स्मेल आ जाएगी। तो इसीलिए इसको बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे चलाते रहना है। तो ये तकरीबन 4 मिनट हो गया है और अब ये खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है, एकदम बढ़िया से। देखिए इसका टेक्सचर आ रहा है, इसके बढ़िया से रेशे और मेवे सब कुछ अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। खीर की सुगंध भी किचन में फैल गई है, क्योंकि इसमें हमने इलायची भी साथ में पीस लिया था और अभी हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। तो बस हमें अब इतने ही इस पे गाढ़ेपन पे उतार लेना है। गैस हमने कर दिया है बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। फिर हम कंचकों की थाली लगा करके आपको दिखाएंगे।